रविवार को पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कई कैबिनेट मंत्री और ईआरसीपी जिलों के विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ काम किया है, दिल से कांग्रेस एक बार फिर से काम किया, दिल से कांग्रेस फिर से। ठीक है, नहीं आज हमने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1 लाख लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज़्यादा होगी, किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। और तब तक हम परसों से उन 13 जिलों में ईआरसीपी के ऊपर वादा खिलाफी के लिए जन जागरण अभियान प्रत्येक मंडल स्तर के ऊपर हम चलाएंगे। हर बूथ के लोग मंडल के ऊपर आकर के कार्यक्रम करेंगे। हमारा जो वॉर रूम है, यहाँ से जो सेंट्रल टीम हमारी जो बैठी है वो उनको वर्क देगी। नारे, झंडे, पोस्टर सबके साथ में जन जागरण अभियान करेंगे। 15 तारीख को नवरात्रा स्थापना है। 16 तारीख से हम लोग इस ईआरसीपी की वादा खिलाफी को प्रमुख मुद्दा लेते हुए हम उन 13 जिलों में 12 जिले से इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे पास में कहने के लिए, जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है और इतना है कि राजस्थान के इतिहास में 70 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना काम हमारी सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए किया है। चाहे आप डेवलपमेंट के वर्क ले लीजिए, चाहे हर वर्ग के लिए बोर्ड बनाने की बात ले लीजिए। जो लोगों ने डिमांड की, जो लोगों ने सोचा कि हमारी सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं, वो 100% हमारी सरकार ने पूरी की। जो हमारा घोषणा पत्र था उसको भी हमने 98%, यानी 2% तो ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकली हो नहीं पाई, बाकी 98% हमने जन घोषणा पत्र पूरा किया है। और आगे के जन घोषणा पत्र हमारा जो बनेगा उसके लिए जो मिशन 2030 हमारी सरकार का जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है वो भी उसका एक बहुत बड़ा हमारा आधार होगा। और उसको लेकर के जनता की राय से जो विजन बना है उस विजन को हम लेकर के हमारे घोषणा पत्र को ऐसा बनाएंगे। और घोषणा पत्र जब हम पेश करेंगे तो जनता 100% विश्वास करेगी हमारे घोषणा पत्र पे, क्योंकि हमने पहले वाला भी लागू कर दिया, प्लस हमने जनता की राय से हम लोग घोषणा पत्र बना रहे हैं। देखिए, वो तो कराएंगे लोग, जब आपराधिक कोई बयान आएगा तो कराएंगे, बट ये तो चाहते यही है, ये चाहते यही है क्योंकि इनको घबराहट ही राहुल गांधी के नेतृत्व से है। पहले एक बात बताओ, मोदी जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मोदी जी हर स्पीच में कहते थे कि कांग्रेस पार्टी एक बार गैर गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बता दे, मैं मान जाऊंगा। तो अब तो मान जाना चाहिए, सत्ता से हट जाना चाहिए। हमारे तो खड़गे साहब बन गए, इलेक्टेड बन गए, और हम सबके नेता, सबके अध्यक्ष, तो मान जाना चाहिए। लेकिन उनका दूसरा जुमला तैयार है, तीसरा जुमला तैयार है, चौथा जुमला तैयार। अपनी बात पे नहीं टिकते हम हमारी बात पे टिकते। कोरोना काल में अपनी गहलोत सरकार ने जो काम किया, एक बार मोदी जी ने भी आकर उसकी तारीफ करी
और अब मीटिंग में वो कह रहे हैं कि गहलोत सरकार को 0 नंबर। नहीं, तो अब- 2 स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। अब का स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा है कि गहलोत जी को कहिए मैं योजनाएं बंद नहीं करूंगा, वरना वो ये कहते हैं 10 में से ये 4 बेकार हैं, 6 अच्छी हैं या 1 अच्छी है, 9 अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हमारी सारी योजनाओं को अच्छा बता करके ये कहा कि हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात पे जनता विश्वास नहीं करती है क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। किसान जो है मधुरा और बुजुर्ग है 30 साल के होंगे, वो घर पे आए, पीछे मार रहा है और आप सर्च करो तब भावुक हो गया। तो मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है और मेरी फोटो रास्ते में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है ये जमीन कुड़क हो गई, तो मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर तो उसने कहा बाबा पहले पैसे दे। ये मैं हकीकत हूँ ना। हाँ बिल्कुल। मेरा बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे, फिर वो भावुक आदमी था, मुझे मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। अभी तक तो मेरी गुडविल थी, 200 बीघा का मालिक है, बड़ा किसान है, और मुझसे पैसे मांग लिए, पहले पैसा तो फिर मैं चाय दूंगा। ये उसका मेरे ख्याल वीडियो वायरल भी हुआ था मेरे ख्याल से, देखा होगा। हाँ ये हकीकत है, देखिए बीजेपी की हकीकत है। चुनाव के शुरू में ही, और हाँ वो क्या कह रहा मुझे बार बार कह रहा है साहब मेरा पोस्ट हटवा दीजिए, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैं कह बाबा लगा दे मजा आ गया तो नेता बन गया है। नहीं साहब नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी जमीन कुड़क हो गई है और मेरी कुड़क हुई नहीं है ना, मैंने कोई लोन लिया है। मतलब बताइए, ये बीजेपी का चेहरा है जो अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, इस चेहरे के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये माधुराम के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे, आप समझ जाइएगा। बीजेपी का चेहरा जो है माधुराम का, वो राजस्थान भर के सामने रखेंगे। ये बीजेपी चेहरा है, माधुराम चेहरा है। धन्यवाद, थैंक यू।